वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस मतलब किसी चीज़ को हटा के उसे किसी और की जगह रख देना। जैसे इस फोटो के अंदर ये वाइट ड्रेस वाली गर्ल की जगह ग्रीन ड्रेस वाली गर्ल आ गई है, तो ग्रीन ड्रेस वाली ने वाइट ड्रेस वाली को रिप्लेस कर दिया है और वी कैन से डिस्प्लेस कर दिया है। नाउ यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर सिंगल रिप्लेसमेंट होती है, मतलब सिर्फ एक ही बार रिप्लेसमेंट हुई है। ग्रीन वाली ने वाइट वाली को रिप्लेस कर दिया। नाउ अगर इसको मैं केमिस्ट्री के फॉर्मूला के वे से देखूँ तो AB + C गिव मी AC + B, मतलब यहाँ पे C ने B को रिप्लेस कर दिया है। तो आगे हमारे पास NCERT के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसका आपको सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर हम एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। नाउ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट का मतलब है CuSO4, जिसका सॉल्यूशन मतलब उसको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है। CuSO4 एक्चुअली क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू कलर के, उसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। अब इस एक्टिविटी के अंदर हमने किया क्या है और होता क्या है ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि टेक एन आयरन नेल एंड रब इट विद सैंड पेपर। हम एक आयरन का नेल लेना है, मतलब एक कील लेनी है और उसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं। नाउ हम उस सैंड पेपर से रब इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर का जितना भी रस्ट है, रस्ट मतलब जंग, वो रिमूव हो जाए और हमें प्योर आयरन मिले। क्योंकि जो रिएक्शन है वो सिर्फ उसके सरफेस पे होने वाली है, ना कि उसके बल्क में। और अगर सरफेस पे ही उस पर रस्ट लगा होगा तो रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाएगी। नाउ जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है डिप द नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर। नाउ ये ब्लू इन कलर को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि वन वर्ड के अंदर इसे पूछ लिया जाता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। नाउ अब हम इसे छोड़ देंगे और सो जाएंगे। सो जाने का मतलब हमें थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब नाउ थर्ड पॉइंट है वो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है। पहला और दूसरे पॉइंट के अंदर मैंने आपको अपर्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे उसका सेटअप बना है। जैसे कि मैंने उसके अंदर क्या किया है, एक आयरन नेल को मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर डिसॉल्व किया है। और जो थर्ड पॉइंट है वो उसका कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन है। नाउ हमने ऑब्जर्व किया कि जो उसका ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, हमने उसको पानी में डाला तो वो ब्लू कलर को ऑब्टेन करता है। इट्स वेरी सिंपल कि पानी के अंदर हम जिस भी कलर को डालेंगे पानी उसी कलर का हो जाएगा, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन आयरन नेल के डालने के बाद जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है। स्टार्टिंग में ब्लू कलर बहुत डार्क होता है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम उसका जो कलर है बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है। और जो हमारा आयरन नेल था, जो कि हमें पता है कि लोहा है वो थोड़ा सिल्वरिश कलर का होता है, जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, इस कलर का होता है। और आफ्टर द प्रोसेस, आफ्टर सम टाइम, ये कुछ ब्राउन ब्राउन कॉपर की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। नाउ इट्स वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब इसने पूरे फंडामेंटल को ही चेंज कर दिया था कि मतलब रिएक्शन क्यों हो रही है। इसने साइंटिस्ट का दिमाग को ख़राब कर दिया था कि रिएक्शन क्यों हो रही है। ना उसका रीज़न जो सामने आया वो है ये रिएक्शन, जिसके अंदर आयरन सॉलिड को हमने कॉपर एक्वस मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और हमें मिला आयरन सल्फेट मीन्स FeSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ इस रिएक्शन से आई थिंक आपको सारे के सारे जो ये कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है, वो समझ में आ गया होगा कि हमने आयरन नेल को डाला और कॉपर सल्फेट के अंदर और फिर वो आयरन सल्फेट में बदल गया, जिसका कलर ब्लू नहीं होता और वो कलरलेस होता है, इसलिए वो फेड हो गया। एंड जो Cu है वो अलग होके आयरन के ऊपर चढ़ गया, इसलिए आयरन के ऊपर हमें कॉपरिश लेयर मिलती है। नाउ ये हुआ क्यों भैया? इसका रीज़न है कि इन द प्रीवियस रिएक्शन जो आयरन था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, एज सिंपल एज दैट। जैसा कि हमें इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, इसने Fe आया और कॉपर को पीछे से लात मारी और Fe यहाँ पे आ गया, कॉपर साइड में चला गया। तो जो आयरन है उसने उसे डिस्प्लेस किया। ना इसका रीज़न क्या है, ये भी 1 या 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट वाई आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो आयरन है उसका रिड्यूसिव नेचर कॉपर से ज़्यादा है। ना रिड्यूसिव नेचर क्या होता है इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। मेनली आप रिडॉक्स रिएक्शन जो आएगी, जो इसका 5th टाइप है, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप
इतना समझ लीजिए कि जिसका भी रिड्यूसिव नेचर ज़्यादा होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा। अब किसका ज़्यादा होता है रिड्यूसिव नेचर, किसका कम होता है, इसके बारे में अभी आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम इस लाइन के ऊपर थोड़ा गौर देते हैं दैट कि बट वाइसा वर्सा इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? वाइसा वर्सा मतलब होता है उल्टा। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने किया कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन नेल को डाला और आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जैसा कि हमें इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन वाइसा वर्सा इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब है अगर मैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लेता और उसके अंदर कॉपर डाल देता तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करता। इसका रीज़न है कि कॉपर का रिड्यूसिव नेचर आयरन के मुकाबले कम है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब बस इतना ही है। नाउ मैंने बोला था कि किसका रिड्यूसिव नेचर ज़्यादा होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमें पता चलता है, एक बहुत फेमस टर्म है रिएक्टिविटी सीरीज़। इसके बारे में आई थिंक आप सबने सुना ही होगा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज़ नाम की एक चीज़ होती है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़। इसके अंदर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। मैंने बहुत जल्दी इस नाम को पढ़ दिया है, लेकिन मैं इसका निमोनिक भी बताने वाला हूँ। निमोनिक का मतलब क्या होता है? निमोनिक का मतलब है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हम उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। जैसे बहुत पॉपुलर है काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये एक निमोनिक है। निमोनिक जैसे काशी से आपको याद आएगा के मतलब पोटेशियम, नाथ से याद आएगा Na मतलब सोडियम, का Ca मतलब कैल्शियम, माली मीन्स Mg मीन्स मैग्नीशियम, आलू Al मीन्स एल्यूमिनियम, Zn ज़रा से Zn जिंक, फीका से Fe आयरन, पकाता है Pb लेड, Pb होता है लेड अगर आपको नहीं पता तो, है मतलब H हाइड्रोजन, कौन मतलब Cu कॉपर, है मतलब Hg मरकरी। अब ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के बाद मरकरी आता है क्योंकि दोनों का है से ही हमने किया हुआ है। आगे Ag आओ मतलब Au, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। इसको इन दोनों को एक बार आप याद कर लीजिए क्योंकि Ag और Au में मेरे को तो कन्फ्यूज़न होती थी, आपका मेरे को पता नहीं। देखिए आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ असल में तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी, जिसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये हायर क्लासेस की चीज़ें हैं। आपके लेवल पे ये सीरीज़ मोर देन इनफ है। और इस सीरीज़ में से भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन एंड कॉपर, यही आपको याद रखना है। जो लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इसके ऊपर आज तक मैंने तो कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, और कोई आ जाए तो देखो आपने वीडियो तो देखी है, थोड़ा बहुत तो ध्यान में रहता ही है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।